मसीह यस्सु के कादिर बावफा और पवित्र नाम में मैं मुबशर इसराइल क्रिस्टोफर अपने सुनने वाले तमाम मसीह सामीन को सलाम पेश करता हूँ। आज हम अपनी चौथी वीडियो अपलोड करने को हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आप इस चैनल के थ्रू बरकत पा रहे हैं तो मैं इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें शेयर होने वाली तमाम वीडियोस को आप अपने तमाम लोग जो मसीही हैं उन सबों में वीडियो को स्प्रेड करना शुरू कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू, अपने यूट्यूब के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू, यानी कि जोन सी भी सोर्स आप इस्तेमाल करते हैं वीडियो को शेयर करने के लिए, इन वीडियो को उनमें ज़रूर स्प्रेड कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इन वीडियोस के थ्रू बरकत पा सकें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। तो आइए हम अपने आज के अनवान की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अनवान है द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, रूहानी दुनिया का वजूद। खुदा ने इस दुनिया को दो जिसामत में तख्लीक किया, मादी तख्लीक यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड, नंबर 2 इज़ रूहानी तख्लीक यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मादी तख्लीक या फ़िज़िकल वर्ल्ड वो हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, जबकि रूहानी तख्लीक वो है जिसे सिर्फ रूहानी आँखों से ही देखा जा सकता है। जिस तरह हम ऑक्सीजन को देख नहीं सकते मगर सांस भरते हैं, उसी तरह से रूहानी चीज़ें भी वजूद रखती हैं। एक आसमान है और दूसरा ज़मीन, और इन दोनों में से एक को भी देखने के लिए जिस्म का रूहानी दुनिया के साथ करीबी ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। जिस तरह इस दुनिया में हमारा कैद खाना होता है, उसी तरह रूहानी दुनिया में भी हमारे लिए एक कैद खाना मौजूद है जिसे हम अंग्रेज़ी में हेल और उर्दू में जहन्नुम कहते हैं। जिस तरह इस ज़मीन पर हमारे मकान हैं, उसी तरह आसमान पर भी हमारे मकान हैं जो कि आसमानी हैं, विच आर हेवनलीज़। इसलिए ज़मीन भी पूरी तरह से रूहानी मखलूक़ात से भरी हुई है जो कि अपनी बादशाहत के लिए काम करती है और उन्हीं की तर्जुमानी करती है। हमारे पास फरिश्तगान और आसमानी मखलूक़ात हैं जो कि खुदा की बादशाहत की तर्जुमानी करते हैं, जबकि दूसरी जानिब बदरूहें हैं वो जो शैतानी बादशाहत की तर्जुमानी करते हैं। खुदा के फरिश्तगान खुदा के कारकुन और प्याम्बर हैं और उन लोगों की मुहाफ़ज़त करते हैं जिन्हें खुदा की बादशाहत में बुलाया गया है, यानी कि मेरी और आप जैसे लोगों की जो आज इस पैगाम को खुदा के फ़ज़ल के वसीला से सुन रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। जबकि बुरी अरवा और बदरूहें शैतान के कारकुन और प्याम्बर हैं जो जहन्नुम से ताल्लुक़ रखते हैं। अब क्योंकि हम आखिरी वक्त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी बायस रूहानियत बढ़ चुकी है। इसी वक्त रूहानी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और जो लोग रूहानी हैं वो उन्हें देख और महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, मैं एक स्पिरिचुअल शख्स हूँ। खुदावंद ने मेरी स्पिरिचुअल इंसाइट को खोल रखा है। आई एम बैप्टाइज्ड विद होली गोस्ट। मैं रूह कुद्दस से मामूर हूँ और इसी के बायस, रूहानी होने के बायस, मैं रूह की गहरी गहरी बातों को महसूस कर लेता हूँ और खुदा ने मुझे ये गिफ्ट बख्शा है। अब क्योंकि हम आखिरी वक्त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी बायस रूहानियत बढ़ चुकी है। इसी वक्त रूहानी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और जो लोग रूहानी हैं वो उन्हें देख और महसूस कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस फरमाती है कि अपने मकासद को पूरा करने और उस दुनिया को धोखा देने के लिए बदरूहें सब कुछ शैतान के हुक्म पर सरंजाम देती हैं। इसी तरह खुदा भी पीछे नहीं रहा, इसलिए वो भी अपने ज़ोरावर फरिश्तगान को अपने चुनीदा लोगों की हिफाजत करने और उन्हें अपनी बादशाहत के लिए तैयार करने के लिए अपनी फ़ौज को यानी कि अपने फरिश्तगान को भेजता है। रूहानी दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है जो कि रोशनी और तारीकी के दरमियान है। रोशनी हमेशा तारीकी से ताकतवर होती है और तारीकी पर गालिब आती है और हमेशा आएगी। दुश्मन के लिए जंग है और उसकी बदरूहें निकली हैं कि इंसानों को तबाह कर दें और उनको जहन्नुम की जानिब रागिब करें, जबकि खुदा अपने फरिश्तगान को भेजता है ताकि अपने चुने हुओं की खातिर जंग करें और उन्हें खुदा के घर की जानिब रागिब करें। अगर आप गली में झांकें
तो रूहानी दुनिया में लोग बदरूहों और बुरी अरवाह के साथ चल रहे हैं, जबकि दीगर लोग फरिश्तगान के साथ जो उनकी हिफाजत कर रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 34 में मरकूम है कि खुदा से डरने वालों के गिर्द उसका फरिश्ता खैमाज़न होता है। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के फरिश्तगान ही हैं जो मेरी और आपकी हिफाजत करते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने अब तक खुदा के साथ दिल लगी नहीं की, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो ऑलरेडी शैतान की जद में हैं, वो जकड़े हुए हैं और बदरूहों ने उन्हें बुरी तरह से घेर रखा है। इन लोगों को अगर देखा जाए, इन लोगों पर अगर निगाह की जाए, तो ज़रूर है कि आपकी स्पिरिचुअल इंसाइट, आपकी रूहानी नज़र खुली हो। और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक खुदा का आप पर फजल ना हो। आप इन बुरी अरवाह को, बुरी चीज़ों को नहीं देख सकते। अगरचे आप इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि आप इन चीज़ों को देखें, तो इसके लिए आपको खुदा के साथ नाता जोड़ना, वो भी यीशु मसीह के वसीला से, बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया बहुत बड़ी तारीकी में छुप चुकी है, मगर मैं देखता हूँ कि खुदा के लोगों पर उसका नूर चमक रहा है। आप रूहानी मखलूक़ात की हजूरी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे दुआएं ज़िम्मेदार हैं। और जब खुदा का रूह या आसमानी मखलूक़ात आपके गिर्द होंगी या आपके पास से गुजरेंगी, तो आपको अपने अंदर अमन और खुशी का एहसास होगा। बहुत दफ़ा जब आप दुआ करते, कलाम पढ़ते हो, तो आप अपने अंदर खुशी और इत्मीनान महसूस करते हो, क्योंकि आसमानी मखलूक़ात आपके इर्द गिर्द होती हैं और आपकी हिफाजत करती हैं। रूह कुदस और फरिश्तगान आपके पास होते हैं और इर्द गिर्द होते हैं ताकि शिफा दे सकें, बोलने के लिए, रहनुमाई करने के लिए, हदायत देने के लिए और आपको सुकून और इत्मीनान देने के लिए। इसलिए अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो आप खुदा के बेटे हैं, तभी खुदा की हजूरी महसूस कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगरचे आप अब भी गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो आपके पास वक्त है कि आप तौबा करें। आप रूह को उसके फलों से जान जाएंगे। बुरी रूहें अपने साथ बुराई के एहसासात, मसलन खौफ, नफ़रत, गुस्सा और तफरीके लाती हैं। जब कभी भी बदरूहें आपके पीछे खड़ी हों, तो आप ज़रूर उनके एहसास को गुस्से और कमी के बायस जान जाएंगे। ये बदरूहें अपने साथ जहन्नुम का एहसास लाती हैं, जो कि बेचैनी का बायस है। अगर आप खुदा के बेटे या बेटी हैं, वो शख्स जिसको बदरूहें अजियत देती हैं, उसके अंदर कोई खुशी और अमन नहीं होता, बल्कि वो गुस्से और कड़वाहट से मुतासिर कुन होता है। आप फ़ौरन उसे देखोगे और आपको पता चल जाएगा। इस आदमी की बैरूनी ज़ाहरी हालत आपको बता देगी कि किसकी बादशाहत उस पर राज कर रही है, या तो खुदा की या तो शैतान की। अगर वो शराबी या जिनसी तौर पर बद-इख़लाक़ है, तो आप उसे बैरूनी हालत से देख सकते हैं, और उनका फल ही इस बात की गारंटी है कि उनमें बदरूहें हैं। बुरी रूहें अपने मिशन को अकेले पूरा नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें हरकत और अमल दरामद करने के लिए एक जीते जागते जिस्म की ज़रूरत होती है। उन्हें इंसानी जिस्म चाहिए जो बोल सके और अपने बुरे मिशन को सरंजाम दे सके। फहाशगी की बदरू, यानी कि पोर्नोग्राफी की स्पिरिट की बदरू एक औरत में दाखिल होगी ताकि फहाशगी कर सके और उसकी तरह अमल दरामद कर सके। कत्ल करने वाली बदरूहें एक आदमी के अंदर दाखिल होंगी और कत्ल के अमल को सरंजाम देंगी। बुरे अमल को बुरी रूहें, बुरी अरवाह कंट्रोल करती हैं, जबकि रास्तबाजी के अमल को रूह कुदस कंट्रोल करता है। आज बुराई हद से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह बदरूहों का बढ़ जाना है। रूहानी दुनिया मादी दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। एक दिन मैं बैठा था कि मुझे अपने ठीक पीछे एक बुरी रूह खड़ी हुई महसूस हुई, और मैंने महसूस किया कि शैतानी बादशाहत इसके पीछे है। और उसी लम्हे मुझे अपने अंदर एक जंग चलते हुए महसूस हुई और मेरा सर दुखने लगा। मैंने महसूस किया ज़रूर कुछ गड़बड़ है, और उठते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 3 ख़वातीन मेरे
पिछली नशिस्तों पर बैठी थीं और उनकी ज़ाहिरी हालत बुरी थी। मैंने उन बदरूहों को डांटा और ख़ुद को उनसे जुदा किया और बाद में महसूस किया कि अब कोई बदरूह नहीं। मेरे सिर का दर्द जा चुका था और फिर से अमन बहाल हो गया। ये रूहानी मखलूक़ात की हकीकी बात है जब वो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। कुछ लोग बदरूहों को साथ लेकर चलने के आदी होते हैं क्योंकि वो उस किस्म की ड्रेसिंग करते हैं। याद रखें, अगर आप एक औरत हैं या आप एक लड़की हैं, अगर आपने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो सामने वाले मर्दों को या आपके इर्द गिर्द के मर्दों को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आप अकेले नहीं जा रही, आप अकेले सफ़र नहीं कर रही, बल्कि बदरूहें आपके साथ जा रही हैं। वो उस शख्स को उभारेंगी कि वो आपको बुरी नज़र से देखे। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अगरचे तुमने अपने दिल में भी किसी औरत को बुरी निगाह से देखा तो तुमने उसके साथ ज़िना कर लिया। ये कैसी बात हुई? खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमें मना कर रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं करना, लेकिन हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों के पीछे कौन सी चीज़ें हैं। जी हाँ, इन चीज़ों के पीछे रूहानी दुनिया का हाथ है, इन चीज़ों के पीछे बदरूहों का हाथ है। और बदरूहें एकदम से आपके माइंड को टच करती हैं, बदरूहें एकदम से आपके कान में बोलती हैं, देख उस औरत को, उसने किस किस्म की ड्रेसिंग कर रखी है, देख उसके उन बॉडी पार्ट्स को देख और बहुत गौर से देख, तुझे इसे देखना चाहिए। और जब हम अपने जिस्म की बात मान लेते हैं, हम रूह को इनकार कर देते हैं। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा के बेटे और बेटियां वो हैं जो खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं। रूह हमेशा आपको मना करेगा। अगर आप रूह कुद्दस से मामूर हैं तो रूह कुद्दस हमेशा आपको मना करता है, नहीं बेटा ऐसा मत करना, वो खोई हुई भेड़ है मेरी, उसे भी मेरे गल्ला में शामिल करना तेरा काम है। बजाय इसके कि तुझे बुरी निगाह से देखे, उसके साथ गलत तरीके से पेश आए, ज़रूर है कि तू उसके लिए दुआ कर, ज़रूर है तू उसके लिए दुआ कर, लेकिन अगर हम अपने बदन की ख्वाहिश को पूरा करते हैं तो हम अपने लिए अज़ाब पैदा करते हैं। ये रूहानी मखलूक़ात की हकीकी बात है जब हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो कुछ लोग बदरूहों को साथ लेकर चलने के आदी होते हैं क्योंकि वो इस किस्म की ड्रेसिंग करते हैं। आप अपने अंदर पाक रूह के मस्सा को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप मसीही हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने अंदर पाक रूह को लेकर चलते हैं तो याद रखिएगा आजमाइश आप पर अब भी है। आप ज़रूर बार बार आजमाए जाओगे, लेकिन खुदा आपका मुंतज़र है कि अब मेरा ये बंदा, अब मेरा ये बेटा, अब ये मेरी बेटी क्या करता है, क्या करती है। क्या ये मेरी विल को प्रमोट करेगा? क्या ये मेरी मर्ज़ी को पूरा करेगा या करेगी? तो याद रखिएगा मेरे अजीज़ों, रूह की बात मानिएगा, खुदा के कलाम पर अमल कीजिएगा, खुदा की हस्ती को खुश कीजिएगा, क्योंकि वो आपका खालिक है, वो आपका मालिक है, वो आपका मुंतज़र है। वो तमाम मटेरियल और प्रोडक्ट जो खुदा ने मना किए हैं वो हमेशा खुदा को आपसे दूर करेंगे और शैतानी बादशाहत को करीब करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत चीज़ें अप्लाई करते हैं चेहरों के ऊपर, जबकि बहुत सारे खादमीन इस बात पर बारहा प्रीच कर चुके हैं कि मेकअप करना इज़ नॉट राइट। मेकअप डजंट ग्लोरीफाई गॉड। मेकअप खुदा को जलाल नहीं बख्शता, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल खूबसूरती है जिसे आप अपने हकीकी चेहरे के ऊपर ढांप लेते हो। आप खुदा के बजाय दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हो कि दुनिया मुझे इस तरीके से देखे, दुनिया मुझे ऐसे देखे। लेकिन अजीज़, क्या तूने कभी सोचा है कि तुझे खुदा को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है? जबकि खुदा तो वो है जो तेरे टूटे फूटे अल्फाजों को भी कबूल कर लेता है। जब खुदा तेरे टूटे फूटे अल्फाजों को कबूल कर लेता है तो क्या वो तेरे फटे हुए कपड़ों को, तेरे अजीबो गरीब दिखने वाले कपड़े को, तेरी अजीबो गरीब दिखने वाली सूरत को कबूल ना करेगा? याद रख, खुदा तेरा खालिक है और खुदा तेरा मालिक है, वो तुझे ज़रूर कबूल करेगा। और वही है जो तुझे हर वक्त कबूल करता है, तुझे गले से लगाता है, और जब तू पुकारती है, तू दुख में होता है, दुख में होती है, वो तेरी सुनता है। वही तुझे दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में शिफा बख्शता है। उसी की मर्जी को पूरा कर और ऐसी ड्रेसिंग को
اور کوئی بھی ایسی چیز، ایسا آرٹیفیشل میک اپ جو تو اپنے منہ کے اوپر ٹانگتا ہے، اپنے منہ کے اوپر پینٹ کرتا ہے، کرتی ہے، اسے چھوڑ دے۔ ہر وہ چیز جو خدا کے کلام کی مخالفت کرتی ہے وہ خدا سے دشمنی ہے، مگر شیطان سے کیا ہے؟ دوستی ہے۔ وہ تمام موسیقی اور ٹی وی پروگرامز جو کہ خدا کے آگے مکروہ ہیں، شیطانی بادشاہت کی پیروی کرتے ہیں۔ بدروہیں اور بری ارواح ان موسیقیوں کے پیچھے ہوتی ہیں تاکہ انہیں دیکھنے اور سننے والوں کے بدن پر قبضہ کر لیں۔ جی ہاں، اگر آپ آج کل کے گانوں کو دیکھیں تو آپ اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں پائیں گے جسے سن کر آپ کی روح کو تسکین حاصل ہو، جس طرح کے آج کل کے گانے آ رہے ہیں۔ لہٰذا بری فلموں سے، برے گانوں سے، برے شوز سے جو آپ کے ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، آپ کے کیبل پر ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، آپ کے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، انہیں مت دیکھیے۔ اسی باعث آپ دیکھتے ہیں کس طرح بدروہیں آپ کے بچوں میں داخل ہوتی اور ان کے بدنوں پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ مثلاً اگر بچہ ایکشن مووی دیکھے گا وہ بھی اسی طرح کرنے لگے گا، لڑنا، جھگڑنا، چوری کرنا، بے عزتی کرنا، نافرمانی کرنا اور قتل کرنا وغیرہ۔ اگر آپ غلط فلم یا تصویر دیکھ رہے ہیں تو روحانی عالم میں تو جنسی گناہ کی، مشت زنی کی یعنی میسٹربیشن کی، فحاشگی کی یعنی پورنوگرافی کی، اور ہم جنسی یعنی کہ ہومو سیکشولیٹی کی بدرو ہوتی ہے، جس کے لیے جان بوجھ کر دروازہ کھول رہے ہیں آپ تاکہ آپ میں داخل ہو جائیں۔ اگلی چیز یہ ہوگی کہ آپ خود کو بالا درج عمل میں سے ایک میں ملوث پائیں گے، کیونکہ بری تاثیریں آپ کے گرد ہیں۔ جی ہاں، جب آپ کوئی بری فلم، کوئی فحاشہ فلم، کوئی گندی فلم، کوئی گندا سانگ یا گندی مووی دیکھ رہے ہیں تو بدروہیں ہمیشہ سے آپ کے ارد گرد ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ خدا نے دو قسم کے عالم بنائے، ایک اسپرٹ ورلڈ اور ایک فزیکل ورلڈ۔ آپ اسپرٹ ورلڈ کو نہیں دیکھ سکتے۔ بدروہیں شیطان کی ایجنٹ ہیں اور شیطان نے انہیں کمیشن دی ہے کہ جاؤ وہاں پر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، جا کر اس کی لائف کو سپوائل کر دو، اس کو ایسی سرگرمیوں میں ملوث کر دو، اس بیٹی کو ایسی سرگرمیوں میں ملوث کر دو جو کہ خدا کی بیٹی یا بیٹا کہلاتا ہے، تاکہ وہ کبھی خدا کے پاس نہ آ پائیں، وہ کبھی گھٹنوں کے بل ہو کر دعا نہ کرنے پائیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جس روز خدا کو پا لیا انہوں نے سب کچھ پا لیا۔ ہاللویا! اگر آپ ایماندار ہیں تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس زندہ خدا ہے۔ اگرچہ آپ کی زندگی میں یہ کمزوری ہے تو آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنی اس کمزوری کو دور کر دیجئے۔ ان تمام ایکشن سے، ان تمام حرکات و سکنات سے باز آئیے جو شیطان کو جلال بخشتے ہیں مگر خدا کو نہیں، کیونکہ اس طرح کرنے پر آپ بدروہوں کو خود اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں۔ ہر ایک بری چیز کے پیچھے بدروہیں ہوتی ہیں۔ اگر کپڑا برا ہے تو اس کپڑے کے پیچھے بدروہیں ہوں گی۔ بد اخلاق کپڑے اور فیشن جیسے منی سکرٹ اور ٹائٹ کپڑے جن سے بدن کے مختلف حصے ظاہر ہو اور نمایاں ہوں، وہ بدرو گرفتہ اور ہوس کی بدرو کے لیے ہوتے ہیں، اور اس لیے جو کوئی اسے پہنتا ہے وہ بری طرح سے اپنے دیکھنے والے کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ جہاں پر بھی جاتا ہے ہوس کی بدرو اور برہنگی کو پھیلاتا ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ بدروہوں کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ ہم آخری وقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور مسیح کی دوسری آمد ثانی بہت قریب ہے، اور ہمارا دشمن دن رات کام کر رہا ہے تاکہ بوتوں کو جہنم میں ڈال پائے۔ جی ہاں، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جیسا کہ میں نے اپنی ریسنٹ پوسٹ ہونے والی ویڈیوز میں بتایا کہ ڈیتھ آر آف ٹو ٹائپس، موت دو قسم کی ہے، یعنی کہ جسمانی موت، یعنی کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، اور آپ کی روح کا اپنے خالق سے جدا ہو جانا، یہ دوسری موت ہے۔ میرے عزیزوں، باز آئیے، ہم آخری وقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور مسیح کی دوسری آمد ثانی بہت قریب ہے۔ جی ہاں، یسوع مسیح کسی بھی وقت موجود ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ تیار نہیں ہیں تو وہ آپ کو اپنے ساتھ کبھی نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ، اس کی عیش و عشرت کے ساتھ ملا چکے ہیں، مگر خدا ان لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے جو اس کی راہ دیکھتے ہیں، جو اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، جو اس کے حکموں میں سرگرم رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرتے،
جو पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करते हैं। हमारा दुश्मन दिन रात काम कर रहा है ताकि बहुतों को जहन्नुम में डाल पाए। रूहानी दुनिया में बहुत सी चीज़ें और हैरान कुन चीज़ें वकूअ पज़ीर हो रही हैं। गलियाँ और शहरों में बहुत सी हैं जो दौड़ रही हैं ताकि मसीहियों को तबाह कर सकें। अब वक्त है कि हम बेदार हों और खुदा की हज़ूरी के तालिब हों ताकि ख़ुद को खुदा की बादशाहत और इस आखिरी ज़माना में खड़े होने के काबिल बना सकें। खुदा और उसकी मखलूक़ात के साथ चलने के लिए आपको रास्तबाज़ी के साथ चलने की ज़रूरत है और पाकीज़गी के ताबे रहने की ज़रूरत है और ईमानदारी से खुदा के कलाम के ताबे रहने की ज़रूरत है। आपको इस बुरी और बेलगाम दुनिया से अलहदगी इख्तियार करने की ज़रूरत है। हमेशा खुदा के हजूर बेइल्ज़ाम चलें, मतलब कि आप होलीनेस में चलें। देयर मस्ट बी नो सिन इन यू। अपने आप को मोनीटर करें हर वक्त। अगर आप अपने आप को मोनीटर नहीं कर रहे तो याद रखिएगा आप पर कभी भी सैटेनिक अटैक हो सकता है, या तो ऑलरेडी आप पर सैटेनिक अटैक हो रहा है। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। आप में कोई गुनाह ना हो, ना ही कोई धब्बा, तो खुदा की हज़ूरी और उसकी बादशाहत आपके साथ चलेंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये तो थी आज की वीडियो। इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि खुदा का जलाल सबों की ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। इसे अपने तमाम मसीही भाइयों में, बहनों में, ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगरचे आपने अब तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सकें। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन।